Yes, day before yesterday we have started chapter 11 time based data, जिसमें हमने पहले सारी थ्योरी पढ़ी थी। टाइम सीरीज क्या होती है, टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, मॉडल्स पढ़े थे एंड ट्रेंड सेट करने के दो मेथड पढ़े थे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का केवल हमने नाम सीखा था, इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज थर्ड लेक्चर है और आज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 to 7 होमवर्क था, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज में से हमने दो क्वेश्चन डे बिफोर यस्टरडे कर लिए थे, आई होप सबको याद होगा। दो क्वेश्चन हमने डे बिफोर यस्टरडे कर लिए थे। क्वेश्चन 3 पर आ जाइए, और मुझसे पहले सबकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। हमें बोर्ड से कैलकुलेशन नोट नहीं करनी है, जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी, एक्यूरेट होगी, उतना टाइम सेव हो जाएगा। पेपर रिवीजन के लिए भी टाइम बचाना होता है। ईयर, नेक्स्ट हेडिंग है प्रोडक्शन इन टर्न्स। प्रोडक्शन इन टर्न्स 9 ईयर्स लेने हैं, 1 एंड जो लोग कल प्रेजेंट है उन्हें पता है 3 हो या 5 हो, 4 कॉलम रिक्वायर्ड है, 4 हो और 6 हो। इवन मूविंग एवरेज है तो 5 कॉलम, एक कॉलम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है। आज हम दोबारा करेंगे, कल इवन का एक ही क्वेश्चन हुआ था। आज एक्सरसाइज में हमें इवन के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। देखा जाए तो कल और परसों का पूरा रिवीजन आज एक्सरसाइज करने से हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो वी रिक्वायर 4 कॉलम ओनली। ईयर 1 प्रोडक्शन 4 टन, ईयर 2 प्रोडक्शन 5 टन, थर्ड ईयर प्रोडक्शन 5 टन, फोर्थ ईयर प्रोडक्शन 6 टन, फिफ्थ ईयर प्रोडक्शन 7 टन, एट्थ ईयर प्रोडक्शन 4 5 सिक्स्थ ईयर प्रोडक्शन 8 टन, सेवेंथ ईयर प्रोडक्शन 9 टन, एट्थ ईयर प्रोडक्शन 8 टन, 9 ईयर प्रोडक्शन 10 टन। अब हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड से ट्रेंड सेट करना है। ग्राफिकली आपने कल क्या नोटिस किया था, जब एक्चुअल ग्राफ बनाया तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही थी, बट जब 3 ईयर मूविंग एवरेज का ग्राफ बनाया तो फ्लक्चुएशन बहुत कम थी। ये इसकी हेडिंग याद हो गई सबको, यहाँ क्या लिखते हैं, 3 ईयर लिख लो या ईयरली लिख लो, मूविंग टोटल, और लास्ट कॉलम में 3 ईयर मूविंग एवरेज। सबको कैलकुलेशन मुझसे फास्ट करनी है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूं। कर चुके हैं, शौर्य बोल दीजिए डिजिट्स। 1 4 14 16 18 21 24 25 27। 4 को छोड़ा, 5 5 6 ऐड करा, 5 को छोड़ा, 5 6 7 ऐड करा। अब हमने यहाँ 6 7 8 ऐड किया, 7 8 9 ऐड किया, 8 9 8 ऐड किया, एंड लास्ट में 9 8 10 ऐड किया। तो यदि आप हैंड रख लोगे तो कभी भी गलत चीज कैलकुलेट काउंट हो ही नहीं सकती। यस शौर्य, डिवाइडेड बाय 3। आंसर एक बार मैच करके दे दो हमें। लास्ट में हम आंसर शीट देखेंगे जब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक एक डिजिट मैच करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ग्राफ मांगा है। हम केवल क्वेश्चन 4 का ग्राफ क्लास में ही बनाएंगे। ग्राफ बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 5 से लेके 14 तक जब आपको टाइम मिले
तो आप घर पे अपना होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। 4 का ग्राफ हम क्लास में बना रहे हैं, और 4 है 3 मूविंग एवरेज। डेज क्यों लिखा आपको याद है? कल हमने एक क्वेश्चन में लिखा था 3 मंथली मूविंग एवरेज। अरे जब जनवरी फरवरी, जब डेटा मंथली होगा तो 3 मंथली मूविंग एवरेज बोला जाएगा। जब डेटा डेली होगा तो डेली मूविंग एवरेज बोला जाएगा, और जब डाटा ईयरली होगा तो ईयर मूविंग एवरेज बोला जाएगा। तो लैंग्वेज पढ़ो 4th क्वेश्चन की, इन लास्ट में पढ़ो कैलकुलेट 3 days मूविंग एवरेज, यानी 3 दिन का टोटल करना है, 3 दिन की प्रोडक्शन का एवरेज करना है। 3 days मूविंग एवरेज। कल एक क्वेश्चन में 3 month मूविंग एवरेज किया था, और मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 year मूविंग एवरेज था। तो प्लीज आप रटा रटाया ऊपर अब 3 yearly मूविंग एवरेज मत लिख देना, रटा रटाया देखना डाटा मंथली है, डाटा डेली बेसिस पे है, या डाटा ईयरली है। नोट कर लेना इसको ध्यान से। चलिए मुझसे पहले क्वेश्चन 4। डेट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, डेट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इट मीन्स 12 अप्रैल को 2 यूनिट बिके। जो भी ये क्वांटिटी है, जो भी ये चीज है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। 12 अप्रैल को 2 यूनिट सेल हुआ, 12 से लेकर 25 तक। 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, सबको मुझसे पहले करना है, सबकी स्पीड बोर्ड से तेज होनी चाहिए। 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 25 तक जाना है, 20, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। जितनी ज्यादा प्लॉटिंग उतना ग्राफ में टाइम कंज्यूम होगा। इसके ग्राफ में बहुत टाइम कंज्यूम होना है, बट क्योंकि ये डिजिट बहुत छोटी छोटी है तो हमारा ग्राफ बहुत नीट बन सकता है। अब यहां पर हेडिंग आएगा 3 days मूविंग टोटल, और यहां पर हेडिंग बनेगा 3 days मूविंग एवरेज। अच्छा हुआ डेज का क्वेश्चन भी आ गया, मंथ का क्वेश्चन भी आ गया, और ईयर का क्वेश्चन भी आ गया। हर तरह का क्वेश्चन हमारा कल और परसों और आज में कवर हो गया। ड्रॉ द डिस्प्ले दीज ऑन द सेम ग्राफ। सेम ग्राफ मतलब क्या सीखा था कल? सेम ग्राफ का मतलब ओरिजिनल डाटा और एवरेज वाला डाटा दोनों को सेम ग्राफ पे ही बनाना है। चलिए 250 का टोटल 7, 2 को छोड़ देते हैं। 5012 का टोटल 17, 5 को छोड़ देते हैं। 0, 12 और 13 का टोटल 25, इन तीनों का टोटल 50, इन तीनों का टोटल 5 और 5 10, 13, 4 और 2 6 7 8, इन तीनों का टोटल 13, 4 और 2 6 7 8, इन तीनों का टोटल 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 3 8, इन तीनों का टोटल 8 और 1 9 और 3 12, 3 और 1 4 5 और 1 6, इन तीनों का टोटल 3 4 5 6, इन तीनों का टोटल 8 और 2 10 11, 31, एंड इन तीनों का टोटल 11 और 5 16, एंड लास्ट में इन तीनों का टोटल। अब कोई स्टूडेंट अपना टोटल और मेरा टोटल मैच कर दो। मेरी कोई मिस्टेक है मुझे बता दो, आपकी कोई मिस्टेक है आप ठीक कर लो, है ना? म्यूचुअल कॉपरेशन से काम चलेगा। आप अपनी और मेरी कैलकुलेशन को मैच कर दो प्लीज। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं क्या आपकी और मेरी कैलकुलेशन मैच हुई?
बेटा जवाब नहीं आता है। मैं Yes, ma'am. आई Very much. ओके थैंक यू। आई फील वेरी सैड, बहुत दुख महसूस होता है जब जवाब ही नहीं आता है। मैं प्रैक्टिस कर लूंगी, आप लोग एक एक नींद ले लो, मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ बोर्ड्स की। 3 से डिवाइड हिमांशी, 7/3, 2.33। यस वानी, अभी कर रहे हो कोई बात नहीं। यस भव्य, 5.67। एक काम करते हैं, 1 मिनट का पॉज करो, जल्दी जल्दी डिवाइड। एक रफ पेपर रख लेते हैं अपने पास। ओरल डिवाइड वही करना जो बहुत श्योर है, वरना बच्चों की तरह डिवाइड कर लो, नंबर नहीं कटेंगे बच्चों की तरह डिवाइड करने में। फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं इस क्वेश्चन में। बाद में सिर मत पकड़ना, हाई डिवाइड गलत कर दिया, उससे बेटर है बहुत कॉन्शियस होके करो। ऑनलाइन कोई बोलेगा एवरेज वाली टेबल? कर रही हूँ मैम अभी। मैम अभी कर रही हूँ। ठीक है बेटा, इट्स ओके। यस शौर्य। वेरी गुड। एक बार शौर्य आंसर शीट से मैच कर लो प्लीज। ठीक है मैम, इतनी छोटी कैलकुलेशन क्या हम गलत करेंगे, लेकिन हम मैच करेंगे, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। एक एक डिजिट मैच करो। बोर्ड पे गलती हो हमें करेक्ट करा दो, आपकी गलती हो आप करेक्ट कर लो। एक बॉक्स एक डेट का ले लो, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15, 16, 17, 18, 19। जिनके कल क्या नोटिस किया था आपने, जो लोग ग्राफ पेपर पे कर रहे थे उनका एक्यूरेट प्लॉटिंग हो रहा था, और जिन्होंने नोटबुक की पेपर पे किया उनका प्लॉटिंग ऊपर नीचे हो रहा था। यहाँ पे किंक की जरूरत नहीं है। मान लीजिए चाहे जनवरी फरवरी से शुरू हो, 1 मिनट सुन लीजिए, 1981, 1982, 1983, तो आप 1981 में यहाँ किंक नहीं बनाएंगे, नीचे किंक की नीड नहीं है, क्योंकि डाटा 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का है और एक बॉक्स एक डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स 12 दिन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक मतलब। लेकिन यदि यहाँ पर आपको लेना पड़ा, यहाँ पर 100 और 100 के बाद लेना पड़ा 110, 120, 130, तब यहाँ पे किंक बना लेना। ये बात आपको एग्जाम्पल्स में नजर आ जाएगी। चलिए अब मुझे एक बार बस ये बता दो, फिर आप अपनी प्लॉटिंग मैं अपनी प्लॉटिंग अलग अलग करेंगे, कि मैं कितने का गैप लूं। कल क्या नोटिस किया था आपने, ग्राफ दोनों ग्राफ में कल क्या गैप लेके कल फायदा हुआ था? एक बॉक्स आधे का लिया था 0.5, एक बॉक्स 0.5 का लिया था, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2 पॉइंट, उससे हमारा ग्राफ खुला खुला नीट एंड क्लीन बना था। आज क्या फायदेमंद रहेगा? दो दो का, किसी ने 2 का कहा, किसी ने 5 का। देख बेटा, यदि 2 का लूंगी तो सबसे हाईएस्ट है 25, सबसे हाई ओ 45। 25 में तो 2 का गैप मैं ले लेती, बट 45 इज द हाईएस्ट। तो यदि 2 का गैप लूंगी तो मुझे 220 या 40, 20 से ज्यादा बॉक्सेस चाहिएंगे, 20 से ज्यादा बॉक्सेस। तो इस तरह आप एग्जाम में आइडिया लगा लेना कि हमें एक बॉक्स कितने का लेना बेनिफिशियल है।
1 बॉक्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, एक्स्ट्रा तो कितने भी बना लो। तो ये आपको एग्जाम में अपने आप आइडिया लगाना है। एक बॉक्स आधे का ले, एक बॉक्स 1 का ले, या एक बॉक्स 2 का ले, या एक बॉक्स 5 का ले। जिनके पास स्केल नहीं है मुझे बताओ, ये रखे स्केल, क्योंकि पेन से भी ग्राफ बना लोगे, बिना स्केल के कैसे बनाओगे। वृंदा देना, आपके पास है वृंदा? पीछे बताइए, दे दो। चलिए सभी लोग बहुत नीट ग्राफ बना के दिखाइए। एक बार उसके किनारे देखना सही है क्या। एक ही बात है। हिमांशी लोग रख लो एक अलग। वैसे एक ही ग्राफ बनाएंगे हम, 4 से लेकर 14 तक हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है। यदि हमने हर क्वेश्चन का ग्राफ भी क्लास में ही बनाया, हम 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे छुट्टी तक। तो मुझे हर क्वेश्चन की टेबल बनवानी है। ग्राफ एक का बनाएंगे, 2 ग्राफ हमने कल बनाए थे, बाकी ग्राफ आप अपने आप देखेंगे। पहले बनाएंगे ओरिजिनल डाटा का ग्राफ। ओरिजिनल डाटा का ग्राफ 12 अप्रैल को 2 टन प्रोडक्शन थी, और आपका 2 तो बहुत एक्यूरेट प्लॉट होगा। क्यों होगा 2 एक्यूरेट प्लॉट? 2 गैप 1 शो करेंगे, 2 मार्क 1 शो करेंगे, 2 मार्क 2, फिर 2 मार्क 3, फिर 2 मार्क 4, फिर 2 मार्क 5। 2 मार्क 1 शो करेगा, तो बहुत एक्यूरेट प्लॉटिंग होगी 2 की। देखो अंदाजे में नंबर वहां मिलेंगे, मान लो आपको प्लॉट करना है 1.33, तो बंदे ने 1.3 प्लॉट कर दिया, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ नहीं चलेगा अंदाजा, क्योंकि 2 की प्लॉटिंग बहुत एक्यूरेट हो सकती है। आप हमेशा फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे कि जरा सही तो ऊपर नीचे नंबर क्यों कट गए, कट सकते हैं। 12 अप्रैल को 2 टन प्रोडक्शन है, 13 अप्रैल को 5 टन प्रोडक्शन है, 14 अप्रैल को 0 टन प्रोडक्शन है, 15 अप्रैल को 12 टन प्रोडक्शन है, 12। 10 के बाद 4 मार्क, 10 के बाद 2 मार्क 11, 10 के बाद 2 मार्क 12। 16 को 13 टन प्रोडक्शन है, 2 मार्क और ऊपर चले जाओ। 17 को 25 टन प्रोडक्शन है, 25। 18 को 45 टन प्रोडक्शन है, 45। और जो लोग कल एब्सेंट थे वो लोग सुनिए प्लीज, जो लोग कल एब्सेंट थे, जो कल प्रेजेंट थे उन्हें ये बात पता है। आप ना आधी प्लॉटिंग करके, वृंदा, आधी प्लॉटिंग करके आधी ज्वाइनिंग कर लो। सुनो क्यों, और स्केल से करनी है ज्वाइनिंग। मान लो प्लॉटिंग करते हुए आपको ये वाला पॉइंट नजर ही नहीं आया, गए नंबर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, अब आगे चलते हैं। यदि एक पॉइंट छूट जाता हमारा, फिर क्या होता? इसके बाद ये ज्वाइन हो जाता, फिर हम गलती से यहाँ आ जाते, फिर आगे चले जाते, फिर भी गलत हो गया। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ज्वाइन करने हैं, एक सिंगल पॉइंट गलती से भी छूट ना जाए। और स्ट्रेट लाइन फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, स्केल से। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। स्केल से ज्वाइन करना है। कहां पहुंच चुकी हूं मैं? 18 अप्रैल को 45 टन, 19 अप्रैल को 13 टन। 13 तो पहले भी आया था, 13 तो पहले भी आया था, 13 के बिल्कुल सामने 19 अप्रैल को 13 टन। तो इसको मैं 13 पे ले आऊं जरा, कहीं मुझसे ये पॉइंट छूट जाए। 20 अप्रैल को 31, 31 प्लॉट करना भी बहुत आसान। 30 के ऊपर 2 मार्क, 30 से 2 मार्क ऊपर 31। 21 को 18, 18 मार्क करना भी बहुत आसान। 2 मार्क 16, 2 मार्क 17, 2 मार्क 18, 18, 18 है 21। अब देखो कितना टिपिकल जॉब है बोर्ड पे या प्लेन पेपर पे ग्राफ बनाना, सब ऊपर नीचे होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक्यूरेट ग्राफ पेपर पे ही बनेगा। 22 अप्रैल को 11, 10 के ऊपर 2 मार्क,
23 अप्रैल को ओनली 2 टन प्रोडक्शन, एंड 24 अप्रैल को 3 टन प्रोडक्शन, एंड 25 अप्रैल को 1 टन प्रोडक्शन। एंड दिस इज ओरिजिनल। क्या लिखा था कल हमने डार्क ग्राफ के ऊपर? ओरिजिनल नहीं, एक्चुअल लिखा था। एक्चुअल, ओरिजिनल एक्चुअल है तो एक ही बात, बट हम बुक वाला वर्ड लिख देते हैं। ये एक्चुअल डाटा है। अब हम बनाएंगे ट्रेंड वाला डाटा। अब ये वाला डाटा नोट करेंगे और इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना, क्योंकि कलर्ड पेन तो अलाउड नहीं होगा बोर्ड में कि हम रेड या ग्रीन पेन से ज्वाइन कर दे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना। और उसके ऊपर लिखेंगे ट्रेंड। और ग्राफ हम कहीं से मैच नहीं कर सकते, आपका अपना काम है ये, क्योंकि आंसर शीट में केवल वो टेबल दिया है उन्होंने, ग्राफ कैसे देंगे वो सबका। चलिए अब ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूं आज हम बहुत सारी टेबल्स बना लें। अब 12 अप्रैल छोड़ दो, 13 अप्रैल के सामने 2.33 है, 13 अप्रैल के सामने 2.33 है। अब 2.33, ओ भाई 2 के बाद जब मैं एक मार्क लूंगी तो वो 2.5 हो जाएगा। 2 2 के बाद एक मार्क 2.5 है, क्योंकि 2 मार्क तो 3 है। तो 2 के बाद यदि एक मार्क भी लिया तो वो 2.5 है। तो यानी ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 से हल्का सा ऊपर, मतलब 2.5 भी नहीं लेना। बहुत शार्प पेंसिल चाहिएगी भैया, बहुत शार्प पेंसिल। 2.33 प्लॉट करना इज नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि 2 से एक मार्क ऊपर ही 2.5 है। 2 और 2.5 के बीच में बनाना है 2.33, तो इसके नंबर नहीं कटेंगे। 2.33, 14 अप्रैल के सामने 5.67, 5.67, 5.6, 5 से एक मार्क आगे 5.1, फिर एक मार्क आगे तो 6 हो गया। 5 से एक मार्क आगे 5.5, क्योंकि 2 मार्क में तो 6 हो गया। 5 से एक मार्क आगे 5.5, 5.5 से बिल्कुल मामूली सा ऊपर ले लेना, हल्का सा भी ऊपर ले लिया तो वो 6 हो जाएगा। कल भी हमने यही मुसीबतें झेली थी। ये डेसिमल वाले ऐसे ही प्लॉटिंग होगी बेटा, इसमें थोड़ा सा अंदाजा चलेगा। 15 अप्रैल 8.33, 15 अप्रैल 8.33। जिसको भी 8.33 समझ नहीं आ रहा है मुझसे पूछ लो। 8 का अगला मार्क 9 है, वो 8.5 है, 8.5। 8 से अगला निशानी 8.5 है, उससे पहले 8.33। 8 और 8.5 के बीच में लगा दो कहीं, क्योंकि पतला सा एक निशानी 8.5 है, क्योंकि 2 निशान पे तो 9 है। खैर 12th के बच्चे हो, मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ। 12th का बच्चा इतनी बात समझ पा रहा होगा, मैं ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ। 16 अप्रैल 16.67, 16 अप्रैल 15, 16, 16.67। अब हो सकता है आपका ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा हो, आप मुझसे मत मैच करना कि मैम की डॉटेड लाइन थोड़ी इधर है तो हमारी भी डॉटेड लाइन थोड़ी इधर हो। मेरा काम कितना गंदा है, ये गैप ज्यादा, ये गैप ज्यादा, ये गैप कम। आपका काम नीट होगा, ग्राफ पेपर वालों का। आपका तो बिल्कुल एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होगा, मेरा काम कितना गंदा है। ये गैप ज्यादा, ये गैप ज्यादा, ये गैप कम। तो आप ये मुझसे मैच मत करना, आप अपनी नीट प्लॉटिंग करो। 16 अप्रैल हो गया। 17 अप्रैल 27.6, 17 अप्रैल 25, 2 मार्क 26, 2 मार्क 27, 27 और 27.5 और 28 के बीच में। 18 अप्रैल फिर यही, चलो शुक्र है 18 अप्रैल यही आ गया। 19 अप्रैल 29, तो ये 27 था, 29.67, 30 से जरा सा पहले।
फिर 29, ओ भाई 29 में भी 30 पे नहीं जाना। बीस पे 20 ही है, 20 पे 20 ही है। 21 पे 20, 20 पे, ओ सॉरी 20.67, 20 से हल्का सा ऊपर, 21 पे 20 है। अब 20 देखो क्या फर्क बनाऊं मैं, 20.67 यानी कितना, जरा सा माइन्यूट सा फर्क आएगा, समझ लो बेटा अपने आप, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क आएगा। 22 पे 10.33, 10.33, ये 11 था तो इससे नीचे 10.33, 22 पे 10.33, 23 पे 5.33 एंड 24 पे 2, 24 पे पूरा 2, ये 3 था, ये देखो 3 की प्लॉटिंग है तो 2 इससे नीचे होगा, और 25 छोड़ना है और 12 छोड़ना है, और डॉटेड वाले पे लिख देना है ट्रेंड, कि ये तो है ट्रेंड लाइन। कितनी फ्लक्चुएशन कम हो गई, कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन थी। ओ भाई प्रोडक्शन यहां से इतनी टॉप गई, फिर इतनी नीचे आई। ये प्रोडक्शन इतनी टॉप और इतनी नीचे क्यों आई होगी? उन 4 कंपोनेंट के कारण। क्या पता इस डेट को क्या हुआ होगा, मतलब वो 4 कंपोनेंट इसके जिम्मेदार होते हैं, इस फ्लक्चुएशन के। वो 4 कंपोनेंट इस फ्लक्चुएशन के जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो डार्क लाइन है ये हमारा एक्चुअल ट्रेंड, एक्चुअल डाटा है, और जो ये डॉटेड लाइन है ये हमारा बस। टेबल बनाने पे, ग्राफ बनाने पे 5 में से 5 मिल गए। टेबल में तो क्या ही गलती होगी, और 12th क्लास का बच्चा इस ग्राफ में भी कोई गलती नहीं करता है, तभी बोल रही। और जो नेक्स्ट मेथड कल और परसों सीखेंगे उसमें भी आराम से 5 आउट ऑफ 5 ला सकते हो। कैलकुलेशन ज्यादा है, आई एडमिट, कल वाले मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा है, दैट आई एडमिट, बट ट्रिक्स नहीं है। इस चैप्टर में कोई ट्रिक नहीं है, तो आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं सब लोग इस चैप्टर में। अब हम और ग्राफ आप लोग घर पर बनाएंगे, हमने केवल क्वेश्चन 4 का ग्राफ बना लिया, जस्ट टू रिवाइज द यस्टरडेज कॉन्सेप्ट। अब हम हर क्वेश्चन में टेबल बनाते चले जाएंगे। और देखते हैं छुट्टी तक हम कितनी टेबल बना सकते हैं, उतना होमवर्क कम हो जाएगा, क्योंकि सबको 2 आवर्स प्रोबेबिलिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है डेली, 2 से 2.5 घंटा। जितना कम होमवर्क उतना बेनिफिट। हाफ ईयरलीज के कारण प्रोबेबिलिटी का टेस्ट नहीं हुआ, जो अब होगा। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में 1 मार्च को 2 केस डायग्नोज हुए। ये मार्च की डेट है, और ये नंबर ऑफ पीपल डायग्नोज्ड है, नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज्ड। और क्योंकि क्वेश्चन है 3 डे मूविंग एवरेज का, 3 डे मूविंग एवरेज में 4 कॉलम चाहिए, 5 डे मूविंग एवरेज में भी 4 कॉलम चाहिए, इवन 4 और 6 में 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। जैसे आपने क्वेश्चन 4 मुझसे पहले कर लिया था, क्वेश्चन 5 भी मुझसे पहले हो जाना चाहिए। मुझे जाना है 14 मार्च तक, 1 मार्च से 14 मार्च तक का डाटा लिखना है। और हर क्वेश्चन में एग्जामिनर राइटर ने ग्राफ मांगा है। प्लेन पेपर पे तो बिल्कुल, जिन लोगों का रजिस्टर प्लेन पेपर का बना हुआ है
वो इस चैप्टर को लाइनिंग पेज पर ही करे। और जब इतनी सिंपल वैल्यूज होती हैं तो टेबल बहुत जल्दी बन जाएगी। डेसिमल या बड़ी बड़ी डिजिट में टेबल बनाने में टाइम लगेगा। हेडिंग 3 डे मूविंग टोटल, 3 डे मूविंग एवरेज, 3 दिन का टोटल, 3 दिन का एवरेज। डे लिखिया, डेज लिखा, इन्होंने एक क्वेश्चन में 3 डेज लिखा है, एक क्वेश्चन में 3 डे लिखा है। ग्रामर के मिस्टेक नहीं कट रहे हैं सिंगुलर प्लूरल के। 2 और 5 का टोटल 7। अब मैं तो हाथ रख के कर रही हूं, 2 को मैंने छोड़ दिया। 0, 5 और 12 का टोटल 17। अब आएगा टोटल 37। अब आएगा टोटल 59। अब आएगा टोटल 93। हाथ रख लोगे तो टोटल गलत होने का चांस नहीं है, वरना आईज कुछ का कुछ देख लेंगी। अपना और मेरा टोटल मैच कर दो प्लीज। 60 के बाद 34 है। 8 और 1 9। अरे मैंने 5 को देखो, काश मैंने 5 यहाँ लिखा होता। क्या है बेटा? 8 और 1 9 और 5 14, 34। और भी देख दे बेटे, 5 इधर लिखा हुआ था, इधर ही ऐड कर दिया। यही तो सिली मिस्टेक होनी है। बस काश किसी की सिली मिस्टेक ना हो और इतने इजी चैप्टर में सबके फुल आउट ऑफ फुल आ जाए। चलो भाई, डिवाइडेड बाय 3 कर लिया डिवाइड। बोल, कोई भी बोल दो। 2.33। ओके, 26.35 ये वाला चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा ही आएगा। हाँ, यहाँ 31 आना चाहिए ना। 31.33। अच्छा, पूरा 31 कट रहा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 इधर कैरी ऑन तो 5। 34.33। 6 3 तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, 6 के बाद 3 3 3 आ रहा होगा। ओके, 3 2 जा 6, 1 कैरी ऑन, 3 6 जा 3 4। ये गड़बड़ है। हाँ बेटे हिमांशी, या तो 3 से डिवीजन पे 3 3 3 3 3 आता है, या 6 6 6 6 6 6 आता है। तो 0.34 तो पॉसिबल नहीं था। 11 पॉइंट, अब ग्राफ नहीं बना रहे। देखा एक ग्राफ में कितना टाइम लगा था, 10 मिनट से ऊपर लगे। अब नेक्स्ट टेबल पे आ जाओ। और इवन वाले की वेट कर रही हूं मैं, जो बच्चे कल एब्सेंट थे। 35.67। अब एक बार आंसर शीट से कोई भी मैच कर लो, बुक की आंसर शीट से, बुक की आंसर शीट से। और कोई भी डाटा गलत हो तो कोई बात नहीं, नॉट अ बिग इशू, करेक्ट कर लेंगे। बस एग्जाम में बिग इशू हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं कि हम दोबारा डिवीजन दोबारा एडिशन करें। एग्जाम में बिग इशू हो जाएगा। अब तो कोई बात नहीं, हम अपनी गलती ढूंढ लेंगे।
Question number 6, 5 yearly moving average. Question number 7B, 5 yearly moving average. Question number 8B, 5 yearly moving average. Question number 9, 7 yearly moving average. बेटा मैं इवन का वेट कर रही हूं. 10 में 4 है, 12 में क्वार्टरली. क्वार्टरली यानी 4 का ही निकालना है. तो हम एक काम करने वाले हैं, हम 5 के बाद सीधा 10 पे आ जाएंगे. 5 तो कर लिया शायद, 6 के बाद सीधा 10 पे आ जाएंगे. मैं जरा इवन वाले कराना चाह रही हूँ क्योंकि 5 का अभी तक एक भी नहीं किया, तो 6 के बाद हमें सीधा 10 पे आना पड़ेगा. ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन अ स्कूल. 1993 में 442 बच्चा उस स्कूल में था. 1993 में 442 बच्चा उस स्कूल में था. 1994 में 427. मुझे जाना है 2002 तक. 95, 96, 97, 98, 99, 2000. मुझे जाना है 2002 तक. 2001, 2002. सब लोग स्केल से नीट काम करेंगे. 467, 502, 512, 515. अब इसके बाद हमें इवन वाले करने हैं 2-4 क्वेश्चन. ऑड वाले हमने बहुत सीख लिए. कल भी इवन का एक ही तो किया था, ओनली वन. तो आज कम से कम 2-3 तो इवन वाले कर लें भैया. अब क्योंकि ये डाटा ईयरली है तो क्वेश्चन में 5 ईयर मूविंग एवरेज होगा. 5 ईयर मूविंग टोटल. देख लेना डेज का डाटा है, मंथ का डाटा है या. अब इसमें लगेगा टाइम. अब देखो बेटा, मैं जरा कल वाली ट्रिक सिखा दूं. हेलो एवरीवन, इन 5 का टोटल तो करना ही पड़ेगा और यहां सेंटर में आएगा. अब इन 5 का टोटल करने के बाद इन 5 का दोबारे मत करना. सुन लीजिए, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनो. इन 5 का टोटल तो करना ही पड़ेगा एक बार. अब पहले वाला छोड़ के इन 5 का दोबारे टोटल करने में टाइम मत वेस्ट करो. इस टोटल में से ये घटाना है, ये जोड़ना है. इसको तो निकालना है टोटल में से, इसकी जगह इसको लेके आना है. तो इन दोनों का डिफरेंस इस टोटल में ऐड करके लिख दो. देख वृंदा, ये इनका टोटल है. अब मुझे ये हटाना है, ये ऐड करना है. तो मैं इनका डिफरेंस 5 में से 2 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 73 ऐड कर दूंगी ना पुराने टोटल में. ऑनलाइन वाले बताएं, क्या ये शॉर्टकट समझ आया? यस मैम. यस. ओके. और फोर्स नहीं है शॉर्टकट का, एडवाइस थी. और वरना पांचों पांचों ऐड करो. इट्स अप टू यू. करके रख लिया यहाँ. 2 3. और तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था इसमें? अब ये छोड़ना है. 2 4, 2 3. अब करके बैठी है टोटल. अच्छा 3 ही है. अब 4 6 7 छोड़ना है और इन चारों का टोटल, पांचों का टोटल इसके सामने. मेरे को तो वो शॉर्टकट मजा आ रहा है, मतलब वो डिफरेंस ऐड कर दो, वरना 5 5 बार बार ऐड करने पड़ेंगे. आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप वैसे करो. मुझे तो फुल आउट ऑफ फुल चाहिए. बट टाइम सेविंग बहुत जरूरी है.
Yes. Waiting for the next observation. Who will help me out? तो डिवाइड भी साथ साथ कर रही है, पहले टोटल की बना टेबल, मैं वेट कर रही हूँ। वो डिवाइड भी साथ साथ कर रही है, ये वाली टेबल बनवाओ पहले, मुझे नहीं पता। 2 कॉलम ऊपर के छुटेंगे, 2 कॉलम नीचे के छुटेंगे, बस 3 डिजिट और दे दो मुझे। ऑनलाइन वालों ने तो कसम खा रखी है, बिल्कुल नहीं मदद करेंगे मैम, अपने आप टोटल करो आप। अभी भी कोई नहीं बोला, मैं क्लास बंद कर रही। राधिका, नतांशी, किसी के पास नहीं है ये 3 टोटल? 2576. गलत होने से नहीं डरो, हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, गलत है तो हम ठीक कर लेंगे। 2589. 2618. चलो भाई, ये जो नतांशी ने बोले हैं चेक कर दो, सबके मैच हो गए पूरे ग्रुप के। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 से डिवीजन तो बड़ा आसान होता है। अच्छा हाँ, जो कल एब्सेंट थे वो सुनिए। 5 से डिवीजन को मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 7। डिवीजन आसान होता, मल्टीप्लीकेशन आसान होता है, और 10 से डिवाइड कर दो, आ गया 470। जिन्हें 5 से डिवाइड करना है वो 5 से डिवाइड करो, मैं किसी का हाथ नहीं रोक सकती हूँ। बट मेरे हिसाब से 5 से डिवीजन की बजाय 2 से मल्टीप्लाई आसान होता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, एक लेफ्ट में एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाओ। चलिए नेक्स्ट डिवीजन, हिमांशी। 3 से डिवीजन में पंगा है नॉन टर्मिनेटिंग का। 2 से डिवीजन, 4 से डिवीजन, 5 से 6 से डिवीजन में पंगा है नॉन टर्मिनेटिंग का। 5 2 3। अच्छा, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे क्या लेने वाले हो वाई एक्सिस पर? जब इसका ग्राफ बनाओगे, सबसे छोटा है 427, सबसे बड़ा है 541। 427 और 541 और सारे बीच में है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, 25-25 का गैप नहीं। यहां तो आप शुरू करो 400। अच्छा, 400 के बाद 25-25 का गैप ले लो, यहां पे किंक बनेगा। 400 से छोटा कोई है ही नहीं ना, तो 400, 425, 450, 75। सही जा रहा है, 25-25 का गैप लिया ना, सही जा। 10-10 का 500 कहां तक जाना है? 27 तक, हाँ। 541, ये इसमें कितने बॉक्स बैठ रहे? 500, 525, 550, 541 तक, हाँ। ये तो छोटा रह जाएगा ग्राफ, कंजस्टेड हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब लगा लेना कि ये तो कंजस्टेड हो जाएगा ग्राफ, बहुत सारी प्लॉटिंग करनी है। 520 और 25, जब एक बॉक्स 25 का हो तो 10 मार्क 25 के, तो आइडिया लगाना कि 1 मार्क 2.5 का हुआ। 10 मार्क 25 के, तो 1 मार्क 2.5 का हुआ। तो अब 410 लेके देखें कितने ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, क्या ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा शायद। देखें, 410, 20, कहां तक जाना पड़ेगा? तो 14 तो कोई ज्यादा नहीं है। 440, 50, 460, 470, 480, 400। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो 1 मार्क 1 शो कर रहा है, प्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। 510, 520, 530, 540, 550। तो मैं तो आपको राय दूंगी 10-10 का ले लो एक बॉक्स,
बेटा 10 का एक बॉक्स लेने से क्या फायदा है, एक मार्क एक शो कर रहा है, तो कितनी इजीली प्लॉटिंग होगी। 481 एक मार्क, 482 एक मार्क, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490। मतलब तुम्हें कोई भी एकदम आसानी से मिल जाएगी प्लॉटिंग। तो ये प्लॉटिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा कि किससे आसान पड़ रहा है। चलिए अब मुझे ढूंढ के बताइए 4 ईयर वाला कौन सा क्वेश्चन था। अब 10, अब 3 ईयर 5 ईयर वाले नहीं कर रहे हैं। अब आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जरा मैं इविन की प्रैक्टिस करा दूं, हमारे पास 10 ही मिनट बचे हैं। इविन के कम से कम 2 तो कर लो। और वो जो कल हमने एक समझदारी यूज की थी एक एक ब्लॉक छोड़ने की, वो समझदारी यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 4 ईयरली साइकिल। अब मैं थोड़े पतले बॉक्स बनाने पड़ेंगे मुझे। 4 ईयरली साइकिल 1984, एक बॉक्स छोड़ दो 1985। जो लोग कल एब्सेंट थे, जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है, बहुत जो बिजी पर्सनालिटीज हैं, वो अब ध्यान से सुन लेना। एक बॉक्स छोड़ने का मकसद बताती हूँ। मुझे जाना है 1993 तक, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 तक जाना है। इविन वाले में एक एक बॉक्स छोड़ के डाटा लिखना। वैल्यू, बस ये नहीं बताया कि ये प्रोडक्शन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या चीज है, बस वैल्यू। ठीक है, हमें भी नहीं जानना ये क्या चीज है, हमें तो डाटा से मतलब है। 39, 54, 70, 87, 105, 100, 82, 65। अब रख दो बुक, कीप द बुक असाइड। अब करते हैं मेहनत। देखिए 5 का टोटल सेंटर के आगे लिख दिया, 1995 के आगे। 3 का टोटल 94 के आगे लिख दोगे। 4 का टोटल मिड में तो ये 2 हैं, किसके आगे लिखेंगे, दोनों के आगे कोई लिखूंगी सेम टोटल। तो ये ब्लैंक बॉक्स के आगे लिखना है। अब कि मैम ब्लैंक बॉक्स के आगे तो जब प्लॉटिंग करेंगे तो कौन से साल के आगे प्लॉटिंग होगी, यहाँ तो कोई साल ही नहीं है। यही कारण है एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने का। अभी बता रही हूं, पहले तुम मुझे 4 ईयर मूविंग टोटल दे दो। 4 ईयर मूविंग टोटल, एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनेगा। इन चारों का टोटल बता दो और यहां लिखना है। अच्छा यदि मैंने गैप ना छोड़ा होता, यदि मैंने गैप ना छोड़ा होता, 1984, 1985, 1986, 1987, यदि गैप ना छोड़ा होता तो इन चारों का टोटल यहां लिखना पड़ता इस लाइन पे। और हमारा जो टेबल है वो इतना गंदा हो जाता, हम पहले पजल हो जाते, एग्जामिनर तो बाद में पजल होगा। तो ये मेरी राय एडवाइस कि इवन वाले में एक ब्लॉक छोड़ देना, और 6 वाले में भी, इवन वाले में आई मीन टू से 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज। 4 ईयर सेंटर्ड, बस ये सेंटर्ड वर्ड बीच में डाल दो, ये कॉलम बनेगा एक्स्ट्रा। 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जो कल प्रेजेंट है उन्हें सब कुछ आता है, जो कल एब्सेंट थे वो सुनेंगे। बोलेगा कोई इन चारों का टोटल? 130,
अब मुझे लिखना है इन चारों के बीच में 188, 250, 316, 362, 374, 352। दो यहाँ पे छुड़ी ऑब्जर्वेशन, दो ऊपर छुट्टी ऑब्जर्वेशन, और सबके सामने ब्लैंक ईयर है, कोई ईयर ही नहीं है, ब्लैंक कॉलम है सबके सामने। तो अब जब मैं एवरेज की प्लॉटिंग करूंगी, सामने साल ही नहीं है, और भाई कौन से साल में प्लॉटिंग करनी है, 85 के सामने करनी है, 86 की प्लॉटिंग करनी है, 130, इस वजह से वो एक एक्स्ट्रा कॉलम है। चलिए भाई, डिवाइडेड बाय 4, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। दोबारा बेटा, कोई बात नहीं, कोई और हेल्प कर देगा, तुमने बहुत हेल्प कर दी। 4 7 जा 28, 3 उधर कैरी ऑन, 4 9 जा 36, 9 0.5, 93.5, 88 पूरा कट रहा था। ओके, अब ये एक्स्ट्रा काम सीख लीजिए, कल के एब्सेंटीज, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब दो दो का एवरेज लो। अब मैं दो कॉलम नहीं बनाऊंगी, पहले इन्हें ऐड करूं फिर 2 से डिवाइड, इन्हें ऐड भी करो 2 से डिवाइड भी करो, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर। अब इसके सामने मेरे पास ईयर है, तो जब मैं वो ट्रेंड बनाऊंगी डॉटेड लाइन से, तो 1986 के सामने ये वाला डाटा लिखूंगी, तो इस वाले डाटे से बनेगा ट्रेंड, डॉटेड लाइन, क्योंकि अब इसके सामने साल आ चुका है। ना ट्रेंड इससे बनेगा, ना ट्रेंड इससे बनेगा, ट्रेंड किससे बनेगा, दो दो के एवरेज से। यही सीखा था कल, रिवाइज हो गया। तो अब आप रफ में इन्हें ऐड भी कीजिए, 2 से डिवाइड भी कीजिए, इन्हें ऐड भी कीजिए 2 से डिवाइड, इन्हें अच्छा एक एक छोड़ते जाओ, इन्हें ऐड 2 से डिवाइड, इन्हें ऐड 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड 2 से डिवाइड। अब ये जो अब इनके सामने ईयर है, अब आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज से नहीं बनानी है डॉटेड लाइन, 4 ईयर सेंटर्ड। और इसमें भी ध्यान रखना, मंथ है, ईयर है, या क्वार्टर है। क्वार्टर समझते हो, जब एक साल में 4 बार ऑब्जर्वेशन होता है, तो क्या बन जाएगा हेडिंग, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, जब एक साल में 4 बार ऑब्जर्वेशन होता है। अभी एक क्वेश्चन क्वार्टर का कर लेंगे, ये जल्दी से करो, एड और डिवाइड। 39 पॉइंट, एक क्वेश्चन क्वार्टर का कर लेते हैं बेटा, उसके बाद मैं नहीं समझती आपको मूविंग एवरेज में कोई डाउट बचेगा। You all can score well. बोल रहे हो? इस वाली टेबल से बनेगा एक्चुअल ग्राफ, और इस वाली टेबल से बनेगा ट्रेंड वाला ग्राफ। यही काम 6 ईयर में करना है, एक एक ब्लॉक छोड़ के लिखेंगे, कोई बात नहीं। हमारी बहुत बड़ी कॉपी होती है एग्जामिनेशन की, मान लो ब्लॉक छोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो टॉप से शुरू कर लेना, ऊपर वाले में भी लाइनें ड्रॉ कर लेना। कौन सा है क्वार्टर का, कोई क्वेश्चन है क्या ढूंढना? 12 है क्वार्टर का, क्वेश्चन 12 करते हैं, उसके बाद छुट्टी। उसके बाद जो बचा है थोड़ा थोड़ा डेली कर लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम प्रोबेबिलिटी को देना है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के
बचा हुआ काम प्लीज 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 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तुम्हें देर तो नहीं हो रही है दूसरी ट्यूशन को? 2-3 मिनट में पहुंच जाओगे? फटाफट कर लेते हैं क्वार्टरली वाला, या रिकॉर्डिंग से कर लेना, चले जाओ। चलिए भाई, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 12। अब ये देखो, ये वाला कॉलम मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी आज। पहला कॉलम बड़ा क्यों बनाऊंगी? देखिए, इसको लिखने का तरीका भी देखिए। ईयर, क्वार्टर, ये देखो, Q1, Q2, Q3, Q4। ये देखो जरा, इसकी टेबल थोड़ा सा अलग बन रही है बेटा। और ये वाला यहां से, कि ऐसे बता रही हूं मैं कि ये चारों क्वार्टर 2010 के हैं। और करना फिर वही काम है, बस टेबल की भव्य और अर्णव, बस टेबल की फॉर्मेशन देखते जाओ। बस हो गया। अब इसी तरह दूसरे साल के 4 क्वार्टर, मतलब फिर मैं इनको छुपा लूंगी। तो अब ऊपर सारे हेडिंग में क्या आ जाएगा? 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जब डे में था तो हर जगह डे आ गया था, जब डे का टोटल करा था, मंथ का टोटल करा था, 4 मंथ मूविंग टोटल, 4 मंथ का टोटल। आज 4 क्वार्टर का टोटल कर रहे हैं। और ये बस इस तरह प्रेजेंटेशन कर दिया कि 2010 के यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, चलिए जाइए। यस, 2011 के, गुड आफ्टरनून बेटा। 2011 के 4 क्वार्टर, 1 2 3 4, Q1, Q2, Q3, Q4। 2011 के 4 क्वार्टर, Q1, Q2, Q3, Q4। 2012 के 4 क्वार्टर। और आगे का काम वही, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। क्वेश्चन नंबर 12, 2010 की ऑब्जर्वेशन ध्यान से रखना। अच्छा, एक कॉलम और चाहिए भैया, ऑब्जर्वेशन का तो कॉलम बनाया ही नहीं। ये टोटल का, ये एवरेज का, ये उसका, ऑब्जर्वेशन का टोटल तो रह ही गया। ऑब्जर्वेशन का टोटल 29, 37, 43, 34, 40, 42। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई भी बंदा कंफ्यूज हो सकता था कि ये टेबल कैसे दे रखी है, हॉरिजॉन्टल टेबल में 3-3 टेबल है, कैसे दे रखी है। तो पहले मैंने 2010 के चारों क्वार्टर की वैल्यू लिख दी, फिर मैंने 2011 के चारों क्वार्टर की वैल्यू लिख दी, फिर मैंने 2012 के चारों क्वार्टर की वैल्यू लिख दी, है ना। अब फटाफट कंप्लीट करो, पीछे से टेबल मैच करो। अब हेड, ये यहाँ पे कुछ दिया है इन्होंने, जैसे वहां पे वैल्यू नाम दिया था, या ऊपर क्वेश्चन में बताया हो ये क्या चीज है, तो खाली वैल्यू लिख दो बस, जब हमें पता ही नहीं है क्या चीज है। 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। ओ भाई, मैं तो नहीं करूंगी। मैं क्यों नहीं करूंगी? अच्छा सबने, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वृंदा, हम क्यों हंसे? क्या गलती हो चुकी है? मैं तो नहीं दोबारा कर सकती। 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, क्या गलती हो चुकी है? अब मुझे इन चारों का टोटल यहाँ लिखना पड़ेगा, इन चारों का टोटल लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा। मेरे से क्या गलती हो गई? और इमेजिन तो करो, 4 3 12, मुझे 24 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ती। आपके पूरे रजिस्टर के पेज पे तो 24 लाइन आराम से है। एक एक बॉक्स छोड़ के करो, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। और नहीं तो लाइन के ऊपर, चलो जिन्हें नहीं काटना है वो लाइन के ऊपर लिख दो, फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा, फिर वो बीच वाले के सामने, वो जब सेंटर्ड निकालेंगे। एक एक लाइन छोड़नी रह गई भाई। अब इन चारों का टोटल यहाँ आएगा, इन मजबूरी हो गई, लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा टोटल।
गैप छोड़ना रह गया। घर जाके भी तो करना ही है, ये करने के बाद छुट्टी, घर जाके भी तो करना ही है। जिनकी ट्यूशन है दे कैन लीव, बट जिनकी ट्यूशन नहीं है 12 पूरा कर लो। और कल पढ़ेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। कोई कल और परसों छुट्टी मत लेना, 2 दिन में वो वाला टॉपिक भी खत्म और ये चैप्टर हमारा 5 दिन में खत्म हो गया।